आप सभी को नमस्ते। तो आज हम पारीख गाइड का या पारीख गोविंद पारीख की जो बुक है उसका पेज नंबर 14 जो है उसको देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जिन्होंने 13 पेज नहीं देखे हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो है मेनली जो है सलाक्या का जो नेत्रकल्प है, तो इसको आप ऊपर ही लिख लेंगे कि सलाक्या के जो नेत्रकल्प है उसके बारे में इसमें मेनली बताया गया है। ठीक है, तो नेत्र कल्प के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि तर्पण हेतु बताया गया है सुश्रुत द्वारा। तो तर्पण हेतु काल कौन कौन से हैं। तो जो स्वस्थ पुरुष होता है उसको 500 की मात्रा, जो कफज है उसको 600 की मात्रा, जो पित्तज है उसको 800 की मात्रा तक, और जो वातज है उसको 1000। तो आप या तो ऐसा लिख लें कि स्वस्थ, वातज, पित्तज, कफज। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं कि कफज, पित्तज और इसको लास्ट में वातज। तो इसको क्या था 500 की मात्रा, फिर कफज को जो है 600 की मात्रा, पित्तज को जो है 800 की मात्रा, और सबसे ज़्यादा किसको, वो है वातज को। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आप देखेंगे कि अधिष्ठान भेद से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना था कि देखिए जो भी वातज का होता है ना उसको अधिमंथ का भी बताया गया है। तो आप यहाँ पे एक नोट करके या फिर स्टार मार्क करके पॉइंट लगाएंगे कि अधिमंथ का भी आचार्य ने बताया है कि अधिमंथ के लिए भी कितना, जितना कि वातज के बराबर, मतलब 1000 मात्रा तक। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, अधिमंथ का भी। दूसरा है अधिष्ठान भेद से। अधिष्ठान भेद से बात करें तो पहला है वत्मगत, मतलब जो एक्सटर्नल लीड्स जो होती हैं उसके लिए कितना लेना है हमको, तो 100 मात्रा बोला है। फिर उसके बाद संधिगत में 300 मात्रा बोली गई है। शुक्लगत जिसको कि स्क्लेरा भी बोलते हैं उसके लिए कितना बोला गया है, तो 500 मात्रा बोली गई है। कृष्णगत उसके लिए 700। दृष्टिगत मतलब प्यूपिल के लिए कितना बोल दिया गया है, 800। और जो सर्वगत मतलब पूरे आई के लिए कितना बोला गया है, वो बोला गया है 1000। और इसी को अगर पूछा जाए और किसके लिए बोला गया है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि अधिमंथ के लिए भी, अधिमंथ, ठीक है, अधिमंथ के लिए भी ये बोला गया है। ठीक, तो इसको आपको देखना है। उसके बाद न्यून दोष, अगर बहुत कम दोष है तो उसके लिए 1 दिन देना है, अगर मध्यम दोष है तो 3 दिन, और अगर प्रबल दोष हो जाते हैं तो 5 दिन देना है। और ये क्वेश्चन बन चुका है कि प्रबल दोषों में कितने दिन तक देना चाहिए। ठीक है, तो 5 दिन तक हमें तर्पण कराना चाहिए, तर्पण के काल लेना चाहिए। ठीक है, दोषों के भेद से। इसके बाद जो है, तो अगर हम पुटपार्क की बात करते हैं तो इसमें दोष अनुसार देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, कफज का हो जाएगा जो कि 3 दिन होता है, पित्तज का हो जाएगा 2 दिन, और वातज का हो जाएगा 1 दिन। आपने पढ़ा था कि तर्पण में जो वातज है उससे सबसे ज़्यादा मात्रा थी 1000 मात्रा। उसी प्रकार जो वातज होता है उसका 3 दिन, पित्तज जो होता है 2 दिन, और कफज जो होता है 1 दिन। हमेशा इसमें याद रखेंगे वातज के लिए सबसे ज़्यादा ही यूज़ करना है, चाहे वो दिन हो चाहे वो मात्रा हो। अब देखिए उसके बाद आता है कर्म अनुसार। ठीक है, कर्म अनुसार की जब बात आती है तो इसमें आता है लेखन, स्नेहन और रोपण। ठीक है, तो इसको आप LSR से याद कर सकते हैं। LSR करके चलेगा सब में। ठीक है, तो LSR से याद करने का क्या मतलब है कि जो लेखन है उसके लिए 1 दिन। तो लेखन किसका किया जाता है, अगर आप देखें तो कफज लोगों का, तो इसमें देखेंगे 100 मात्रा तक करा जाता है। ठीक है, कर्म अनुसार देखें तो स्नेहन किसका करेंगे, तो 2 दिन तक करेंगे और 200 मात्रा तक, और रोपण किसका करेंगे 3 दिन तक और 300 मात्रा काल तक करना है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है सेक। ठीक है, शेक जो आता है वो पुटपाक के से 2 गुना काल का होता है। ठीक है, जो पुटपाक में हमने 100 200 ये देखा था उसमें, और जो उसका ही डबल मात्रा हो जाएगा। तो देखिए ये भी आप ऐसे लिख लेंगे LSR। ठीक है, LSR, और ये जो सेक होगा ये 2 गुना मात्रा होगा किसका, पुटपाक का। तो पुटपाक में लेखन कितना था 100 था, तो यहाँ 200, स्नेहन कितना था 200, तो यहाँ 400, रोपण कितना था 300, तो यहाँ 600, मतलब 2 गुनी मात्रा लेनी है। उसके बाद अच्युतन आता है। अच्युतन में जो है इसमें भी आप देखेंगे LSR। ठीक है, LSR की बात करें तो लेखन जो है उसमें 7 से 8 बूंद,
स्नेहन जो है 10 बूंद और रोपण जो है वो 12 बूंद। तो इसमें भी आपको याद रखने कि रोपण जो है उसके लिए हर जगह पे जहाँ पे 100, 200, 300, जैसे फुटपाथ में आपने देखा कि 100 मात्रा, 200 मात्रा, 300 मात्रा, लेकिन जब सेक देख रहे थे तो उसकी 2 गुनी मात्रा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि रोपण के लिए 12 बूंद। तो जो यहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ पे रोपण जो है वातज के जैसा वहाँ बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो वातज के समान सबसे ज़्यादा जो मात्रा होगी वो रोपण की होगी, ठीक है। उसके बाद है सिरोबस्ती। जो सिरोबस्ती है उसका धारण काल जो होता है वो तर्पण से 10 गुना होता है। अब ये कहने का क्या मतलब है कि तर्पण से 10 गुना होता है, तो देखिए तर्पण में हमने कितना देखा था, वातज, पित्तज और कफज का देखा था। वातज का कितना देखा था, 1000 मात्रा, ठीक। पित्तज का कितना देखा था, 800 मात्रा, और कफज का कितना देखा था, 600 मात्रा। तो 600 मात्रा, ठीक, इंटू 10 गुना, क्योंकि यहाँ पे कितना बोला गया है, 10 गुना होना चाहिए तर्पण का। तो ये कितना 10 टाइम्स ये किसका हो गया, ये हो गया सिरोबस्ती का। अब सिरोबस्ती की बात है तो सिरोबस्ती में एक चीज़ और देखी जाती है, वो क्या है, सिरोबस्ती में हम देखते हैं, सिरोबस्ती में हम क्या देखते हैं कि सिरोबस्ती की जो यंत्र की जो हाइट होती है, ठीक है, मतलब कि सिरोबस्ती की जो यंत्र की हाइट होती है, ठीक है, वो कितनी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भेषज रत्नावली हैं, कौन, भेषज रत्नावली, उन्होंने कितना बताया है भेषज रत्नावली ने, तो भेषज रत्नावली ने बताया है 8 अंगुल, ठीक। उसके बाद अष्टांग संग्रह, ठीक, अष्टांग हृदय और सारंगधर, इन्होंने कितना बताया है, तो इन्होंने बताया है 12 अंगुल, ठीक। इसके बाद जो है योग रत्नाकर, योग रत्नाकर का आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन्होंने 16 अंगुल बताया है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। ये क्या है, सिरोबस्ती के यंत्र की हाइट बताया गया, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि अंजन जो है, अंजन, ठीक है, यहाँ पे जो अंजन बोला जा रहा है उस अंजन की मात्राओं का यहाँ पे वर्णन किया है, लेकिन अंजन के भेद हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे आप ऐसे नीचे ले आएंगे और यहाँ पे भेद लिख लेंगे, ठीक है। जब आप भेद लिखेंगे तो भेद में क्या क्या मिलेगा, तो जो चरक हैं, आचार्य चरक में 2 भेद किए, कौन कौन से, क्या क्या भेद किए, तो उन्होंने किया 100 वीरांजन, 100 वीरांजन, ठीक है, और उसके साथ क्या बताया है, रसांजन, ठीक। अब जो रस रत्न समुच्चय हैं, रस रत्न समुच्चय, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 5 भेद बताए उन्होंने, ठीक है, 5 भेद बताए, ठीक है। तो 5 भेद कौन कौन से बता दिए उन्होंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 तो ये वाले बता दिए जो ऊपर के हैं, ठीक है, 2 तो उन्होंने ये वाला बता दिए, और क्या क्या बताया, तो उन्होंने बोला स्रोतो अंजन, स्रोतांजन, आज मेरा ये पेन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है देखने में, और पुष्पांजन, ठीक है, इस प्रकार उन्होंने बताया, ठीक। उसके बाद जो है जो सारंगधर हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। जो सारंगधर हैं उन्होंने क्या बताया, तो जो सारंगधर हैं उन्होंने इसके 3 भेद किए। 3 भेद कौन कौन से, तो जो हमने ऊपर पढ़ रहे थे SLR या फिर LSR, ठीक है, इसमें क्या हो गया, स्नेहन, लेखन और रोपण, ठीक। अष्टांग हृदय जो है, ठीक है, उन्होंने भी 3 भेद किए, कौन कौन से, लेकिन उन्होंने कौन से कर दिए, PLR से क्या मतलब है, प्रसादन, लेखन, रोपण, ठीक है। और इसके बाद जो है अष्टांग संग्रह आए, अष्टांग संग्रह ने भी क्या बताया, तो इन्होंने 4 भेद कर दिए। उन्होंने PLR तो बोला है लेकिन उसमें SPLR मतलब स्नेहन, प्रसादन, लेखन और रोपण को भी इसमें वो दे दिया, ठीक है, ऐसा करके उन्होंने बता दिया। इसके बाद आते हैं कि अंजन जो होता है, अंजन का फॉर्मुलेशन में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए जब अंजन का फॉर्मुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आप लिख लेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ अंजन, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो आपने पढ़ा है गुटिका, ठीक है, रसक्रिया, और क्या पढ़ा है, चूर्णांजन,
चूर्ण अंजन, ठीक है। इस प्रकार 3 पढ़ा है। इसमें अगर सर्वोत्तम कौन सा है तो वो है गुटिका। ये आपको याद रखने की, गुटिका जो होता है वो सर्वोत्तम होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि अंजन की वटी बनाई जाती है, ठीक है। अंजन की वटी बनाई जाती है। तो अंजन की वटी कौन कौन सी होती है? तो अंजन की जो वटी होती है वो हम देखेंगे। तो इसमें अंजन वटी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे भी LPR करके लिख लेंगे, ठीक है। तो लेखन, प्रसाधन और रोपण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो लेखन होता है उसमें कफज, प्रसाधन वाले में कौन आ जाएगा? पित्त दोष आ जाएगा, और रोपण वाले में वात दोष आ जाएगा। तो कफज वाले में कितना लिया जाता है? तो 1 हरेणु लिया जाता है, ठीक है। 1 हरेणु की मात्रा ली जाती है। और इसमें कितना किया जाता है? तो इसमें 1.5 हरेणु की मात्रा ली जाती है, ठीक है। और वातज वाले में कितना लिया जाता है? तो 2 हरेणु की मात्रा ली जाती है। तो इसको आपको याद रखना है, अंजन वटी को, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि रस और अंजन पत्र, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया गया है कि मधुर आप मधुर को श्रेष्ठ मानते हैं, तो यहाँ पे कौन है श्रेष्ठ? स्वर्ण है। तो ऐसे करके याद रखेंगे कि मधुर यहाँ अगर श्रेष्ठ है तो स्वर्ण भी श्रेष्ठ है। अम्ल जो है, अम्ल को रजस से वो किया जाता है, ठीक है। लवण जो है उसको मेष श्रृंग से किया जाता है। कटु जो है उसको वैदुर्य से, तिक्त को कांश से, और कसाय को ताम्र या लौह से। तो कसाय और तिक्त का तो सबको याद होता है, और यहाँ पे मधुर और अम्ल का भी याद होता है। लवण का आपको याद रखना है मेष श्रृंग, ठीक है। और कटु का याद रखना है वैदुर्य। ऐसे करके आपका ये जो है पेज नंबर 14 जो है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।